श्री गणेशाय नमः। ओम रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुमकुम पंगयुतं मुनिवेन्द्र गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पागयुगं तव नौमि सरस्वती पागयुगं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ्यं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम वीणा पुस्तक धारणे नमः, वेदपुरुषाय नमः, श्री हनुमते नमः। ध्यानं ध्यानार्थी चताड़ बसवाड़ समर्पयामि। चढ़ा दे और चंदन लगा देंगे, भागवत भगवान जी को लगाएंगे और उसके बाद पुनः श्री व्यास जी महाराज को लगाएंगे। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तं नायेन मर्गेण महिषं गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्तो सुखिनो भवन्तु लोका समस्तो सुखिनो भवन्तु। ब्राह्मण देवाय नमः चंदनम समर्पयामि। और देवी स्वरूपाय माताएं बहनों भक्तजन आप सब लोग आरती में खड़ा हो जाएंगे और प्रेम भाव से भागवत भगवान जी की मीठी मीठी तालियों के साथ सब लोग आरती करें। एक बार जयकारा लगावे, बोलिए राधा रानी सरकार की। ये तो एकदम कंजूसी है, आरती कैसे गई बस सब जनी एक बार जोड़ के जयकारा हो, बोल बाबा बजरंगबली महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जचसो सूर्यजो वजायत श्रोत्वाद्वायुश्रवणस्य मुखं प्रतियायत शंखं ध्वनिः। साजं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ जी मुक्ति पंच, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ जी मुक्ति
ब्रह्म वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करड़ी ये दुख हरड़ी, ये सुख करड़ी ये दुख हरड़ी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुडबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में वास। जन्म सुफल कर लीजियो श्री वृंदावन वास। यही मेरी अभिलाष यही मेरी अभिलाष। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी शक्ति भगवती श्री राधा रानी जो की कृपा से आज आप सबके हमारे जीवन में इस शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर आज हम सब लोग कथा के तीसरे दिन और नवरात्र के चौथे दिन चौथी रात्रि में उपस्थित हैं। आइए योग माया मैया के भैया कृष्ण कन्हैया कब आएंगे? जब हम राधे राधे गाएंगे तब वो जरूर आएंगे। बड़े भाव से मेरे साथ सब लोग राधे राधे रटेंगे और तब कान्हा मेरे दौड़े आएंगे। ऐसे भाव से इस ताली की सेवा करते हुए सब लोग मेरे साथ गाएंगे। हो राधे राधे रटो बारंबार तुम्हारे घर श्याम आएंगे। 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 श्याम आएंगे घन श्याम आएंगे
चकाचौथ में पढ़कर उनको कभी न भूलो भाई। 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 दुनिया की प्रीत है ऐसे जैसे कीड़े पड़े मिठाई। दुनिया की प्रीत ऐसी जैसे कीड़े पड़े मिठाई। राधा नाम से कर लो प्रीत हमारे घर श्याम आएंगे। राधा माधव से कर लो प्रीत हमारे घर श्याम आएंगे। श्याम आएंगे घनश्याम आएंगे। श्याम आएंगे घनश्याम आएंगे। राधे राधे रटो बारंबार हमारे घर श्याम आएंगे। राधे राधे रटो बारंबार हमारे घर श्याम आएंगे। पकौड़ा गड़बड़ गड़ में जिहवा ललचाई। चाट पकौड़ा गड़बड़ गड़ में जिहवा ललचाई। राधा नाम की रबड़ी खाओ माधव नाम मलाई। 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 ओ राधा माधव से कर लो प्रीत तुम्हारे घर श्याम आएंगे। राधा माधव से कर लो प्रीत हमारे घर श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे घनश्याम आएंगे। श्याम आएंगे घनश्याम आएंगे। ओ राधे राधे रटो बारंबार हमारे घर श्याम आएंगे। राधे राधे रटो बारंबार हमारे घर श्याम आएंगे। मात पिता के रूप में रहते राधा कृष्ण है घर में। मात पिता के रूप में रहते राधा कृष्ण घर में। मात पिता के रूप में रहते राधा कृष्ण है घर में। मात पिता के रूप में रहते राधा कृष्ण घर में। ऐसा सुंदर भाव बना लो देह के अंदर मन में। ऐसा सुंदर भाव बना लो देह के अंदर मन में। तेरा घर ही मंदिर बन जाए तुम्हारे घर श्याम आएंगे। तेरा घर ही मंदिर बन जाए तुम्हारे घर श्याम आएंगे। राधे राधे रटो बारंबार हमारे घर श्याम आएंगे। राधे राधे रटो बारंबार तुम्हारे घर श्याम आएंगे। हमारे घर श्याम आएंगे। हमारे घर श्याम आएंगे। हमारे घर श्याम आएंगे। प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। श्री
श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा कल विराम ली। आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम मंगलाचरण में प्रवेश कर रहे हैं। भैया, हमारे जीवन का सबसे सुंदर आचरण क्या है? मंगलाचरण है, मंगल आचरण है। वो मंगलाचरण क्या है? भगवान को प्रणाम करना, भगवान की स्तुति करना हमारे जीवन का सबसे सुंदर और मंगल आचरण है। क्योंकि भगवान से बड़ा मंगल कौन? भगवान के जो प्रिया है, धरती माता है, उनका बेटा मंगल, और मंगल लाल रंग का, लाल ग्रह कहा गया। यानी परमात्मा का बंधन ही मंगल आचरण है, भगवान का भजन ही मंगल आचरण है। और भगवान तो स्वयं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। भारत का हर बच्चा इस श्लोक को जानता है। भारत का, ये मेरे भारत की संस्कृति है, जो आपके प्राइमरी पाठशाला में नहीं, आपके गृह पाठशाला में पढ़ाई गई है, आपके संस्कार में है, आपके खून में है, आपके बीज में है। भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं। यह चौपाई हर घर में हर बच्चों को याद होगी। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। भगवान मंगल भवन है, भगवान ही मंगल है, उनकी सृष्टि ही मंगल है। किसी ने कहा, महाराज जी ये किस भवन की बात करते हैं? बाबा तुलसी की मंगल भवन कहाँ है? वो भवन कौन? कहते हैं कुल 14 भुवन है। यानी भगवान की सृष्टि में, भगवान के तालु से लेकर के सर तक कुल 14 लोक हैं। अर्थात वही जो 14 भुवन हैं, वही भगवान का भवन है, मंगल भवन। ठाकुर स्वयं मंगल हैं और भगवान के ताल से लेकर के मस्तक तक ये 14 लोक हैं, अर्थात वही मंगल है, भगवान ही मंगल है। भगवान का, भगवान की सृष्टि मंगल है और भगवान मंगल भवन अमंगल हारी है। अगर हमारी आपकी दृष्टि से कुछ अमंगल होता है तो प्रभु का नाम ही मंगल करता है। कहते बाबा क्या करते हैं? बाबा स्वस्तिन पाठ करते हैं। स्वस्ति वाचन पाठ करके भगवान का नामकरण किया गया। स्वस्ति वाचन क्या है? भगवान का नाम ही, भगवान का नाम जपना ही, भगवान के नाम का वाचन करना ही स्वस्ति वाचन है। स्वस्ति माने भगवान। वह भगवान कैसा है? भागवत में बड़ा सुंदर गागर में सागर भर दिया वेद व्यास जी ने। आप लोग अपना कान खोलकर रखेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतश्चारथे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वह ब्रह्म जो जिसका जन्म नहीं होता, वह निराकार निर्गुण ब्रह्म हमारे आपके लिए शरीर धारण करके कभी वामन, कभी विराट, कभी नृसिंह, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं। अजनात जन्म है यस्य अज, जिसका जन्म नहीं होता, अज कहा गया।
जन्माद्यस्य यतः, वह जन्म क्यों लेता है? हमारे आपके खातिर। जब रावण ने कह दिया नर बानर को छोड़ करके हमें कोई मार न सके, तो भगवान नर रूप में आए, कंडीशनल अवतार। जब हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि हमें कोई न मार सके, न नर न पशु न देव न दनुज न यक्ष गंधर्व सुरनर, कोई मुझे मार न सके, तो भगवान नर और सिंह दोनों रूप में आए, नया आविष्कार कर दिया, नृसिंह भगवान बन गए। बोल सिंह भगवान की जय। और भगवान के पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर ठाकुर श्री कृष्ण जब 16 कलाओं से अवतरित होते हैं, तो उनकी लीला को देख करके जगत पिता ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। क्या देखा? अरे अपना जूठन उन ग्वाल बालों को खिला रहा है और उनका जूठन स्वयं खा रहा है। ये तो गंदा गंवारा है, भगवान कैसे हो सकता है? और ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई और उनके ग्वाल बाल गैया बछड़ों को सबको हरण कर लिया। लेकिन 1 वर्ष तक वह लीला चलती रही। भगवान स्वयं गैया मैया ग्वाल बाल बछड़े बन करके, यहाँ तक कि जो कंधे पर काली कमरिया रखते थे, लाठी जो लेकर चलते थे ग्वाल बाल, भगवान लाठी भी बन गए, कमलिया भी बन गए और गैया बन गए, बछड़े बन गए। गैया बनकर दूध देते हैं, ग्वाल बनकर दूध दुहते हैं, बछड़े बनकर दूध पी रहे हैं। और ऐसी लीला 1 वर्ष तक चली। ब्रह्मा की मति भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जब अपने घर पर पहुंचे तो वहां भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके उनके कुर्सी पर सारा कार्य संभाल रहे थे। और ब्रह्मा के नौकरों से, ब्रह्मा के अनुचरों से, ब्रह्मा के द्वारपालों से भगवान ने ब्रह्मा को बंदी बनवा लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा। ये जो जगत स्वप्नवत है, जो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, भगवान उनकी माया से यह असत्य भी सत्य प्रतीत हो रहा है। मेरे भाई बहन, ये उनकी माया है। तेजो वारि मृदाम, कैसे? जैसे सूर्य की किरणें जब सड़क पर पड़ती हैं, आप लोग कार से मोटरसाइकिल से कभी गए होंगे तो देखते होंगे बड़ा जल, आगे सड़क पर जल चकमका रहा है, चकमक चकमक कर रहा है। और जब आपका बस या कार या मोटरसाइकिल वहां पहुंचता है तो वहां कुछ रहता नहीं है, सड़क ही रहती है, यानी थल में जल का आभास होना। हमको भी लगता है अरे कहीं पानी है वहां, कहते नहीं 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 जल नहीं हो रहा, जो सड़क पर ऐसे चमक। तेजो वारि मृदाम, जब सूर्य की किरणें जब मृदाम धरती पर पड़ती हैं तो चकमक चकमक करता है, जैसे जल का आभास होता है, पानी का। यत्र सर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भैया उनके अतिरिक्त कुछ सत्य है ही नहीं। बोल सत्य नारायण भगवान की जय। यहाँ पर वेद व्यास जी लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि अगर ऐसा लिख देते तो लोग कहते हमारे राम बड़े हैं, कोई कहता हमारे कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता हमारे भोले बाबा बड़े हैं, कोई कहता काली बड़ी है, कोई कहता दुर्गा बड़ी हैं। फिर भी बड़े छोटे का तो हो ही रहा है आज। जब वही ब्रह्म अकेले ही है, ध्यान दीजिएगा तनिक, जब दुर्गा ही काली है, काली ही गौरी हैं, और वही सीता हैं, वही लक्ष्मी, वही राधा हैं। आप लोग आरती भी गा रहे थे पंडित बाबा के सामने। क्या गा रहे थे? कि राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। हे मैया, आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही सीता हो, आप ही राधा हो। तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा। इन्हीं आप ही सब कुछ हो। तू विधि वधुर मातु उमा महामाया। मैया उमा महामाया।
प्रकृति विद्या तो मूल प्रकृति विद्या तो तू जननी जाया माँ जग जननी जय जय। ये वही सब हैं तो अर्थात उनके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रूप है, उनका जो गुण है, उनका रूप अनेक हो सकता है, लेकिन जो उनका गुण है वो एक है। क्या है? सत्य। चाहे वो दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सीता हो, ब्रजरानी राधा हो, उनका गुण एक ही है। वो कौन है? वो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूपा है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। यानी राम कृष्ण में भेद मत करना, राम ही श्याम है, श्याम ही राम है। जिसको आप जानते मानते हो भैया, उसी को पकड़े रहो। लेकिन कहना तनी भर वहूं चल जाए, तनी भर वहूं चल जाए, कहना बहरैचू लगे चल जाए। हनुमान जी पर भरोसा उठ के बहरैचू लगे चल जाने। यानी अपने हनुमान जी कमजोर हैं क्या? अपने कृष्ण कन्हैया कमजोर हैं क्या? क्यों बदलते रहते हो? क्योंकि वही कृष्ण ही, वही राम है, वही हनुमान है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही काली है। अगर कृष्ण राधे को मानते हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपने इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। बाबा तुलसी कहते हैं हमारे तो एक आस विश्वास, एक भरोसे, एक ही भरोसा है मेरे प्रभु राम का, अपने इष्ट पर भरोसा। आप अपनी बात किससे कहते हो? अपने घर में जब आपको कोई संकट आता है तो अपने पिताजी से न कहते हो, अपनी माता से न कहते हो। इसलिए भटकते नहीं, न पड़ोसी के घर जाकर नहीं कहते हो। पड़ोसी पे कहोगे तो सुनेंगे कि बाबू फलाने बाबू लड़का हमें चला कुछ ध्यान दे दिया जा, लेकिन अपनी बात अपनी माँ से, अपने पिता से कहते हो। इधर उधर भटकते नहीं हो। तो आपके इष्ट कौन? आपके माता पिता भगवान हैं। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक सत्य घटना में सुनाऊं। बाबा तुलसीदास जी अयोध्या से रामचरितमानस की रचना करके जब वृंदावन में पहुंचे तो बाबा तुलसी के मन में भाव नहीं था कि राम श्याम दो हैं। सोचा कि 84 कोस की परिक्रमा कर लूं और मेरे राम के अवतार ही श्याम हैं। जब ज्ञान गोदड़ी में पहुंचे तो वहां के महंत थे परशुराम गोस्वामी जी महाराज। परशुराम गोस्वामी जी ने देखा तुलसी बाबा अयोध्या छोड़ करके लगता है वृंदावन में भी अपना सिक्का जमाने चले आए। ईर्ष्या हो गया, देश हो गया, जलन होने लगा कि यहाँ कैसे आ गए। तो बाबा तुलसी को एक कवित्त सुनाए। बाबा तुलसी को क्या सुनाया कि अपने अपने इष्ट का नमन करे सबको, परशुराम बिना इष्ट के नमे समूरख हो। कि हम तो अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन तुलसी राम जी को छोड़कर, अयोध्या छोड़कर वृंदावन में आ गए हैं। ये तो मूर्ख हैं। तुलसी बाबा जैसा महाकवि परशुराम गोस्वामी की बात नहीं समझ सकता, समझ गए। बाबा तुलसी ने हाथ बांध करके भगवान से प्रार्थना किया, कहा हे कान्हा, आज इस तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा जब आपके हाथों में धनुष और बाण होगा।
बाबा तुलसी ने कहा कि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसी बाबा के आंखों से आंसू के झरने गिरने लगे। तुलसी बाबा ने कहा, हे कान्हा, आज आपको राम बनना पड़ेगा। बाबा तुलसी रो रहे हैं और ज्ञान गोदड़ी की जो मूर्ति थी कन्हैया की, उनके हाथों में बंसी था। लेकिन भक्ति में बड़ी शक्ति होती है माताओं, मेरे भाइयों। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। मुरलीधर कन्हैया धनुर्धर राम हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आज भी ज्ञान गोदड़ी में कृष्ण के मंदिर में राम जी के हाथों में धनुष बाण रखा हुआ है। देवियों सज्जनों, मेरे भक्ति जहां भी होगी शक्ति झुक जाएगी। भक्ति से उस शक्तिमान को झुका दोगे आप। अपने इष्ट पर भरोसा हो। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, कृष्ण राम बन जाएंगे और राम श्याम बन जाएंगे। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा हृदय, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा इधर उधर डोलती रहती है ना, तब हमारा काम नहीं पूरा होता, जान लेना। तोहरे दुअरवा पर के शंकर बाबा जो बाटे पत्थरू वाला बाबा, वो है कुल तार इच्छा पूरा कर दिए। बाबा धाम जा पावा चहने तोहरे दुअरवा जो पत्थरा धैल बाटे दादा बाबा से, उन्हें रुद्राभिषेक करा पहले। कहे न हम गौरी शंकर रुद्राभिषेक करब, हम बाबा धाम में हम काशी विश्वनाथ के रुद्राभिषेक करब। दुअरवा पर के जो तोहार पथरा वाले बाबा बाटे शिव जी, उन्हें रुद्राभिषेक करके देखा ने तोहार मनोकामना पूरा हो जाए तो कह दी हो व्यासपीठ पर कोनो वक्ता कहले रहल। अपने इष्ट पर, अपने माता पिता पर, अपने लोगों पर भरोसा रखो। कहे न कि तनी भटक लेवे दे, 10 जन लेगे उन फोन करावत आते, हम उस कहना तो उस कहना बाबू कहे हाँ हम उस कहले क्या तू उस कहना तो हम कहना कल भटक लेवे दे। उन्हें विश्वास ना इनके ऊपर तो का तो देवतो लोग कहना कुल देवता में भगवान है, हमें एको हम बहुत शामिल। एक ही सर्वेश्वर सबके भीतर वह भासता है, वही सबके भीतर है। और जब हम थक हार जाते हैं तब सर भटकते हैं अपने कुल देवी देवता का, और तब हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। भैया एक कथा कह रही है, मंगलाचरण कह रहा है कि उसका नाम अनेक है लेकिन वो एक है। वह नरसिंह है, वह वामन है, वह विराट है, वह स्वराट है, वह मुरलीधर है, धनुर्धर है, परशुधारी है, वह राम भी है, परशुराम भी है, लेकिन वह एक है, वह सत्य है। बोले सत्य नारायण भगवान की जय। सत्यम परम धीमहि। एक कथा कह रही है कि आप कलयुग में कुछ कर पाना न कर पाना, सत्य बोलना, सत्य आहार ग्रहण करना, सत्य पर चलना, और कथा में सत्यनारायण व्रत कथा भी सुन लोगे, भागवत भी नहीं सुन पाओगे तो भी सत्यनारायण व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपको भागवत कथा का भी फल मिल जाएगा। क्योंकि धामना स्वेन सदा नरस्तुकम सत्यम परम धीमहि। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। पहले पूर्णिमा के कथा होत रहल है गांव में कि नहीं होत रहल? बूढ़ पुरनिया लोग बताइए भाई, आप लोग हमारी बात सुनत बाटी तो पूर्णिमा के दिन कथा होत रहल, बाबा के संग बजत रहल कि नहीं? अब बतावा पूर्णिमा क्या कथा होला गांव में, गुजौलिया गांव में के बताई? एक कुछ होला, एक हो जात हुई कहूँ, दू हो जात हुई, लेकिन पहले बाबा लोग कथा वाचत वाचत थक जाए। हमारे बुढ़वा बाबा, मेरे पिताजी के पिताजी, बाबा हमारे दादा कहते हैं हम लोग,
वो कथा बांसते थे। हमारे पिताजी अध्यापक थे, छुट्टी ले लेते रहे कि आज पूर्णिमा हो, और हमारे चाचा गोलोकवासी हो गए। ये तीनों लोग गांव में कथा बांसने निकलते थे, लेकिन शाम हो जाती थी भैया, बीसे आना मिलत रहा। पैसे की महत्व उस समय नहीं थे, लेकिन कथा सबके घर, सब लोग पंचगव्य पीते थे। हे बाबा तने पंचगव्य तने पियावइए, चरणामृत पिलाइए, पंचामृत पिलाइए। आज पंचगव्य यदि आप पिए हर महीने में एक बार, मेरे भाई वह बछिया का मूत्र कहां मिलेगा? पंचगव्य ही ठीक से नहीं बन पाएगा। देसी गाय के बछिया का मूत्र हो, गोबर हो, घी हो, दूध दही हो, यानी गाय का ही, देसी गाय का ही होना चाहिए। अब वह पंचगव्य यदि पिएंगे तो भीतर के लीवर, किडनी, जितने विकार हैं आपके, सब दूर हो जाएंगे। हमारे दादा बाबा पीते थे भैया। सत्यनारायण व्रत कथा में जो पंचगव्य पीते थे, वर्ष में एक बार आप लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं? किसी के घर भागवत होता है तो पहले प्राशन कराया जाता है। पंचगव्य रोम रोम के हमारे जो पाप हैं उसे खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। गंगा मैया सभी पापों को दूर करती हैं। जो गंगा में स्नान करता है उसका पाप गंगा मैया समाप्त कर देती है। कपड़ा जब मैला कुचैला हो जाता है तो वॉशिंग मशीन में डालते हो तो कपड़ा नया हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना। और वॉशिंग मशीन जब गंदा हो जाता है तो कौन साफ करता है? मैकेनिक, मिस्त्री उसको ठीक करता है। ऐसे गंगा मैया जब मैली हो जाती है तो उन्हें कौन स्वच्छ करता है? जो संत महंत ऋषि मुनि जब जाते हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा के मैल को साफ कर देते हैं। तो गंगा का पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, धो देते हैं। और संत जब पाप धुलते धुलते जब वह उनके अंदर कालिमा हो जाती है, वह जब मैले कुचैले होते हैं तो उन्हें कौन धोता है? तो उन्हें यही पंचगव्य धो देता है। बोले गैया मैया की जय। यही पंचगव्य, यही गोमूत्र, यही गोमय गोबर, यही गैया का गोरस, दूध दही घी मूत्र गोबर गाय का। इसलिए भैया आपको कहीं भटकना नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत्यनारायण व्रत कथा ही सुन लो। और सत्यनारायण व्रत कथा में क्या है कि सत्य बोलना है। भगवान श्री कृष्ण जब गर्भ में आए तो सत्य 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 9 बार कहा गया और भगवान की स्तुति हुई। यानी कि धामना सेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, यानी कृष्णम परम धीमहि। सत्य कौन है? कृष्ण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवी सज्जनों, मेरे भाई बहन, सुंदर मंगलाचरण हुआ और भगवान वेद व्यास जी जो इस पुराणों के जो रचयिता हैं, वेद व्यास भगवान ने देखा कि आने वाले समय में कलयुग में सत्य नहीं होगा, तप नहीं होगा, पवित्रता नहीं होगी, दया किसी के भीतर नहीं होगी। वह बहुत ही परेशान हो उठे। तो उन्होंने सोचा कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। इतने में ही सोच ही रहे थे, तब तक हरि गुण गाते बीड़ा बजाते देवर्षि नारद जी का प्राकट्य हो गया और बड़े भाव से नारद बाबा नारायण नारायण कह के प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि
नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी चिंता न करें, अभी तक तो आपने जितने पुराण लिखे हैं, विष्णु पुराण लिखे हैं, शिव पुराण लिखे हैं, 12 पुराण, अग्नि पुराण, ये सब भगवत पुराण हैं। अब आपको भागवत पुराण लिखना पड़ेगा। अभी तक आपने पिता को प्रसन्न किया, अब आप पिता के पुत्र को प्रसन्न करना। अभी तक आपने पिता की बड़ाई लिखी है, अब पुत्र की बड़ाई लिखो। जब पुत्र की बड़ाई होती है तो पिता प्रसन्न हो ही जाते हैं। अपने पुत्र की बड़ाई सुन करके हर माता पिता प्रसन्न होते हैं। बेटा बेटी जब फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। जब बेटा नौकरी पाता है तो पिताजी बहुत उछलते हैं, कूदते हैं। जब हमारे आपके सामने जब कोई हमारे बेटा बेटी की बड़ाई करता है ना तो सीना चौड़ा हो जाता है। और जब हमारे आपके बेटे की कहीं हम बुराई सुन लेते हैं तब कैसा होता है मन, बहुत दुखी हो जाता है। हमारी कोई आपकी कोई बुराई करे तो शायद हम लोग उतने दुखी नहीं होंगे जितना अपने बच्चे की बुराई सुनकर हम लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान जगत पिता हैं, वह भी अपने भक्तों की बड़ाई गाथा कथा सुनकर के प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे वेदव्यास जी, आप भगवत कथा नहीं, अब भागवत लिखिए, भगवान के भक्तों की कथा लिखिए। भगवत माने होता है भगवान और भागवत माने होता है भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों की कथा लिखिए। बाबा तुलसी ने लिखा कि मोरे मन अति दृढ़ विश्वासा, मोरे मन अति दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन अति विश्वासा, मोरे मन अति विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। वेदव्यास जी ने कहा वो भागवत क्या है? 4 श्लोकों में भागवत सुनाया है व्यास जी को। कौन? नारद बाबा ने। नारद बाबा से व्यास जी ने पूछा आपको कहाँ मिला? कहा हमको हमारे जगत पिता ब्रह्मा ने दिया और पिताजी को नारायण भगवान ने दिया। वो 4 श्लोक है, 4 श्लोक सुनाया। आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये जो मैं 4 श्लोक सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे ना तो पूरे भागवत के सुनने का जो श्लोक का लाभ है इसी 4 श्लोक को सुनने से प्राप्त हो जाएगा। आप लोग तनी ध्यान से सुने, हाल चाल तनी कम पूछे बगल वाले के। कहले दीदी तू कहाँ रहली हो, 3 दिन से ना आया होत रहली हो, तो हाल चाल तनी बंद हो जाए, तनी कान नहीं हर रहे। तो पहला श्लोक सुनिएगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत भगवान की जय। इसका सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि सब कुछ मैं ही हूँ
मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही प्रलय के बाद बचता हूँ, सभी प्राणियों के भीतर मैं हूँ, सारे जगत में जितना दिखाई दे रहा है वह भी मैं हूँ, जो नहीं आप देख पा रहे हो या जो देखोगे वह भी मैं हूँ। अर्थात मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही था, मैं ही रहूंगा और मैं ही वर्तमान भी हूँ। इसलिए भगवान ही सब कुछ हैं। तो आप जो भी कुछ करते रहो, गीता में भगवान ने कहा है कि जो भी तू कुछ करता चल वो हमको समर्पित कर दे। रात में सोने से पहले क्या करना कि प्रभु चाहे अच्छा चाहे बुरा जौन भी कुछ कर्म भइल में आज तुम्हें समर्पित बा, तब सो राधे कृष्ण का नाम लेकर के। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा है मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान की वाणी है। इसलिए जब वही सब कुछ है, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही अकेला एक ही सर्वेश्वर हूँ। इसलिए उन्हीं सर्वेश्वर को बार बार प्रणाम करते रहो और उन्हीं को नमस्कार करते रहो। ऐसे मेरे ठाकुर सरकार हैं। और ब्रजवासी संत बड़े भाव से ठाकुर श्री कृष्ण को कैसे प्रणाम करते हैं, उनके भाव को कैसे अलग अलग रूप में अलग अलग भावों में सब लोग कहते तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बड़े भाव से ब्रजवासी संत लोग उस सर्वेश्वर को प्रणाम करते हुए कहते हैं। और हम सब लोग भी कन्हैया के उस मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाएं और बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने घर में ध्याएं, पूजन करें। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। राधे बड़े घुंघराले क्यों बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले क्यों बादल कारे कारे, जो बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले। वो तेरी मधुर 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 पैजनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे मटके हैं काले काले, तेरे नैन बड़े कजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे मटके हैं काले काले, तेरे तिरछे से चितवनिया पे बलिहार सावरे, तेरे तिरछे से चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी चितवनिया पे तेरी बजनिया पे, तेरी चितवनिया पे तेरी पैदनिया पे, बलिहार बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरे तिरछे से चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरे तिरछे से चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार कान्हा जो बलिहार सांवरे। भगवान की उसी मोहनी मुस्कान में पूरी माया समाहित है भैया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक मेरे कृष्ण हैं, मेरे ठाकुर सरकार है। जब भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि मिला कैसे आपको भागवत, तो कहा हम पिछले जन्म में दासी के बेटे थे, हमारे पिताजी बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। हमारी माता सबके घरों में झाड़ू चौका बर्तन पोछा करती थी। हमारे गांव में संजोग से कुछ संत महंत ऋषि मुनि आए हुए थे और मुझे उनकी सेवा की जिम्मेदारी मिल गई थी। और माता घर में अपना सब कुछ व्यवस्था देखती थी, मैं बाहर संतों की सेवा करता था, उनके चरण दबाता था, उनके सर पर तेल रखता था और जब सो जाते थे तो मैं सोता था। उनके जगने से पहले जग जाता था। उनकी दिनचर्या कराने के लिए उन्हें बाहर ले जाता था, स्नान करते थे। जब वो उनका कपड़ा धोता था, उनके पूजा के लिए फूल चुनता था, तुलसी दल लाता था। संतों की सेवा में मेरा मन रम गया। और जब बाबा जी लोग भोग लगा लेते थे, भोजन कर लेते थे, तो उनके पत्तल में उनके आगे जो कुछ जूठन बचा रहता था, चाहे उनके थाली में या पत्तल में, चाहे उनके नीचे धरती पर कुछ जूठन गिर जाता था, सबको इकट्ठा करके मैं एक पत्तल में उठा करके वही प्रसाद, महाप्रसाद में भोग लगा लेता था। संतों का जूठन प्रसाद खा करके मेरा मन निर्मल हो गया। आप लोग कहे रही ना कि लिखवा के मना बाबा पढ़ने में नहीं लागत बे, हमारे बटुआ का मना हमन में लगवे नहीं कि बहर में दिन रात रहा। कान कौन मित्र मंडली बा हो, तमाम कौन कौन गेम उम खेलत बा, इसमें मोबाइलवा में दिन रात अखिए गड़ोले रहा। बाबा कैसे वो सही हुई, उसको कथा में लाओ और खूब प्रसाद खिलाओ और संतों के हाथ से प्रसाद दिला, उसका मन निर्मल हो जाएगा। कथा में बैठाओ और कथा का प्रसाद खाओगे तो तुम्हारा भी मन बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि हमारे कृष्ण से जो भी जैसे भी जुड़ता है वो सुंदर होता है। अपने तो हैं कृष्ण, अपने तो हैं काले, लेकिन जो इनसे जुड़ जाता है, जो कथा में जो लोग आ जाते हैं वो सुंदर हो जाते हैं, उनका कर्म सुंदर हो जाता है, उनके प्रति लोगों की नजरिया सुंदर हो जाती है। जो कथा में बैठ जाता है ना, पड़ोसी आपके प्रति यदि ईर्ष्या द्वेष करता रहा होगा, दूसरे दिन व्यवहार बदला बदला सा नजर आएगा। का हो, अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार भगवान से जुड़कर देखो, भगवान का भजन करके देखो,
यहाँ आ गए हो, निश्चित ही लोगों की देखने की जो नजरिया है आपके प्रति बदल जाएगी, क्योंकि हमारे कन्हैया तो हैं काले, लेकिन जो यहाँ आता है उसको सुंदर बना देते हैं। बोले श्याम सुंदर सरकार की जय। वो तो सुंदर ही करते हैं। आपके सारी कालिमा को अपने भीतर ले लेते हैं। आपके भीतर जितने काले काले चीज हैं, आपका कर्म सब कुछ भगवान ले लेते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा है, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगनानां चदुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे बसंतम, ब्रज में रहते हैं, माखन चुराते हैं। आप तो इतना जानते हैं ना, भगवान कृष्ण माखन चुराते हैं, इतना तो जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कन्हैया माखन चुराते हैं? हाथ उठाइए। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चदुकुल चौरम। और ब्रज गोपियों की साड़ी चुराया था भगवान ने, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। भगवान चीर चुरौले रहने, साड़ी चुरौले रहने हैं गोपी लोगन के जाना ला, हाथ उठावे। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चदुकुल चौरम। लेकिन अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, हमारे आपके कई जन्मों के पाप भी हमारे कृष्ण कन्हैया चुरा लेते हैं। यह जानते थे आप लोग? ये भागवत कथा में जान पाए ना तो समझ लेना, जब यहाँ आओगे तो बहुत कुछ जान जाओगे। यानी कि जितना पाप हम लोगों से जाने में अनजाने में हुआ है, आप लोग झाड़ू लगाती होंगी, कितनी चींटियां मर जाती होंगी। आप जान करके नहीं मारती हैं ना। हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, हम लोगों के पहिया के नीचे बहुत से जीव मर जाते हैं, हम लोग जान कर नहीं मारते हैं। लेकिन उन समस्त पापों को जब कथा में आओगे तो भगवान चुरा लेंगे, क्योंकि हैं तो अपने काले, लेकिन तुम्हारे पाप भी चुरा लेते हैं। इतना बड़ा कहीं चोर सुना है कि कोई चोर पाप चुराएगा? वो तो मिठाई चुराएगा, वो लड्डू चुराएगा, वो रुपया चुराएगा, सोना चांदी चुराएगा। लेकिन हमारा कन्हैया तो बहुत बड़ा महाचोर है, जो आपके पाप को भी चुरा लेता है। तो किसको किसको अपना पाप भगवान को दे देना है कि भगवान हमारा पाप चुरा ले? कौन कौन चाहता है? तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले चोरों के सरदार कृष्ण भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की एक कथा, भागवत की कथा नारद जी कह रहे हैं, मैं अपने गुरुओं से सुनने लगा, मेरा मन निर्मल हो गया, कथा में मन लगने लगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब प्रसाद खाओगे तो भगवान के कथा में मन लगेगा, तब कथा में आओगे। इसलिए कथा का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, बीच में अधूरी कथा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय। देव सज्जनों, मेरे भाई बहन, और भगवान देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि पिछले जन्म में दासी का बेटा था। चातुर्मास 4 महीना बीत गया। यही करते करते संतों से कथा सुनते सुनते, उनका चरण दबाते दबाते बड़े भाग से संतों की सेवा मिलती है। बड़े भाग से आपके दरवाजे पर कोई संत आता है। मेरे भाई बहन,
जब संत लोग जाने लगे तो नारद बाबा ने कहा कि मैं उदास हो गया, गुरुजन का चरण पकड़ लिया कि हमें अपना चेला बना लो, लेकिन उन संत भगवंत गुरुओं ने कहा कि देखो नहीं नहीं, हम तुम्हें चेला नहीं बनाएंगे, हम तो तुम्हें गुरु बना करके छोड़ दे रहे हैं। गुरु वह होता है जो चेला नहीं बनाता, वह अपने जैसा गुरु बना देता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जो चेला बनाए वो गुरु नहीं है, जो हमें गुरुता प्रदान कर दे, जो अपने जैसा बना दे। गुरु की महिमा का वर्णन है कि गुरु एक ऐसा पारसमणि पत्थर है जो लोहे को सोना नहीं बनाता, बल्कि लोहे को पारसमणि बना देता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। और गुरुजी लोग चले गए, कहा अपनी माता को सब कुछ सुनाना सिखाना। और एक दिन हमारी माता गौशाला में गई, काल की प्रेरणा से एक सर्प ने दंश लगा दिया और हमारी माता भगवान को प्यारी हो गई। और मैं रोया नहीं, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। नारद बाबा कह रहे हैं व्यास जी से, और मैं उन संतों का दिया हुआ भजन मंत्र जपने लगा। और जपते जपते मैंने भोजन जल अन्न सब ग्रहण करना छोड़ दिया। मेरे आंखों के सामने दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। मैं उसी प्रकाश को ढूंढने लगा। जब वो प्रकाश नहीं दिखाई दिया तब आकाशवाणी हुई कि हे बालक, जब तू शरीर छोड़ेगा तब तुझे मेरा दर्शन होगा। और मेरा शरीर छूटा और पुनः मैं आपके सामने खड़ा पड़ा हूं। अर्थात संत की सेवा करके कोई संत महंत नहीं बनता, लेकिन वह भगवंत जरूर बन जाता है, क्योंकि देवर्षि नारद 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते हैं। बोले देवर्षि नारद भगवान की जय। यानी संत की सेवा करके महान नहीं भगवान बन जाओगे। तो कहा ये भागवत कैसे मिला हमें? कहा संतों का जूठन प्रसाद खा करके, संतों की सेवा करके। संत की सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही भगवंत जैसा हो जाएगा। तुम्हें भगवान कौन होते हैं? कहते हैं ऐश्वर्य जिसका बढ़ जाए, वैराग्य बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, श्री बढ़ जाए, लक्ष्मी बढ़ जाए। ऐश्वर्य वैराग्य यशो बहुत है। वीर्य श्रिया पूर्तमहम प्रपत्ति। वीर बढ़ जाए, लक्ष्मी बढ़ जाए, स्त्री बढ़ जाए, वही भगवान हो जाता है। तो 4 श्लोकों को में 18,000 श्लोक लिख करके वेद व्यास जी 335 अध्याय में विभक्त करके 12 स्कंद में उसे तैयार करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिख दिया। अब सोचने लगे कि ये कथा कौन सुनाएगा, कौन गाएगा। तब उनको अपना बेटा वही सुखदेव याद आया, लेकिन वो सुखदेव कैसे आएगा कथा वाचन करने? वह तो समाधि धारण करके भगवान का ध्यान करके भगवान को प्रतिपल निहारता है, वो कथा वाचन क्यों करेगा? तो कहते हैं सुखदेव के सामने भागवत के 2 श्लोक जाओ सुनाओ। एक तो भगवान का रूप कैसा है और एक भगवान की लीला कैसी है। तो भगवान के रूप माधुर्य का श्लोक सब गाने लगे व्यास जी के शिष्य। और आप लोग भी ताली की सेवा करते हुए राधे राधे गाएंगे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। गदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। गानवीरो अधर सुधया
सदगीत कीजिए। राधे राधे हरि बोल। राधे 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 बरहा पीडम, माथे पर भगवान ने मोर मुकुट धारण किया। नटवर वपुः, भगवान को नटवर जैसा अटपटा शब्द भी उनके नाम से जुड़ गया तो भगवान नटवर नागर हो गए। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर का फूल धारण किया। विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च माला, गले में वैजयंती की माला धारण किया। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, और अधरों पर बंसी धारण किया। और जब बंसी बजती है सब मस्ताने हो जाते हैं, सब दीवाने हो जाते हैं। ऐसे कान्हा की बंसी है। वो बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, ओ बंसी के धुन के मस्ताने हो गए। ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, बंसी के धुन के मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, बंसी के धुन के मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। राधे दोनों हाथ उठा करके सभी लोग राधे राधे। तेरे बिना बेसहारे कर दो कन्हैया अब नजर करो। तेरे बिना बेसहारे हैं, कर दो कन्हैया अब नजर करो। तेरे बिना बेसहारे हैं कर दो कन्हैया अब नजर करो। तेरे बिना बेसहारे हैं हम, कर दो कन्हैया अब नजर करो। चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए।
पहचाने क्यों बेगाने हो गए, जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। याद है सूरत से ही प्यार हो गया, सावरी सूरत से ही प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया, सावरी सूरत से प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया, तिरछी नजर के निशाने हो गए, तिरछी नजर के निशाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। याद है कन्हैया हमारे हृदय से हमारे दिल से दूर न हो, दोनों हाथ को उठाए सभी लोग। कितने लोग चाहते हैं भक्तों का मेरे कहना यही, भक्तों का मेरे कहना यही, दिल से कभी दूर रहना नहीं, भक्तों का मेरे कहना यही, दिल से कभी दूर रहना नहीं, पागल के पागल ही तराने हो गए, पागल के पागल ही तराने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने लोग बंसी के धुन पे मस्ताने हो गए हाथ भाई, क्या बात है। बोले राधे रानी सरकार की जय, श्याम सरकार की जय। ऐसे मेरे ठाकुर की जब बंसी बजती है सब दीवाने हो जाते हैं। रंधान बेड़ोर धर सुधया पूरयन गोप वृंदे, वृंदारणम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन में जब बंसी बजती है तो भगवान की प्राविशद गीत कीर्ति, इस कीर्ति इस गाथा फैलती है वृंदावन में। सुखदेव जी की आंखें खुल गईं। सुखदेव जी ने कहा भैया इस श्लोक कहाँ मिला? कहा आपके पिताजी ने भागवत लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहा आप अपने पिताजी से सुनिए। कहा लेकिन उनके लिए तो मोर मुकुट लाना पड़ेगा, कनेर का फूल कानों में लगाना पड़ेगा, बंसी लानी पड़ेगी। कहा एक श्लोक और सुन लीजिए, कुछ नहीं लाना पड़ेगा। कहा कौन सा? कहा अभी तो आपने रूप माधुर्य का गुणगान सुना है, अब आप लीला माधुर्य का गुणगान सुनिए। भगवान की लीला कैसे है। अहो वकीयम स्तन कालकोटम जिघांसया पायदप्यसाधे,
लेभे गतिम धातृचितां ततो कम वा दयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, कालकूट नामक विष लगाकर कन्हैया को पिलाकर मारने गई थी, लेकिन भगवान ने उसे मारा नहीं। लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम, उसे अपने माता की गद्दी पर बिठा दिया वैकुंठ में। जो गद्दी देवकी को यशोदा को पहले मिलनी थी, वह गद्दी सबसे पहले पूतना को दे दिया। भगवान विष भरा दूध पी करके उसे मारे नहीं, वैकुंठ में अपने माँ का स्थान दे दिया। लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालो शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु हैं, उनके शरण हमें जरूर जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? शरण ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कि कम वा दयालो शरणं व्रजेम, व्रजेयम व्रजेव व्रजेम, हमें उनके शरण में अवश्य जाना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग भगवान को विष भरा दूध पिलाकर मारने नहीं ना आए हैं, भगवान के विष के भोग लगावे नहीं ना आए कि लड्डू वाला विष बा यह भोग लगाए भगवान के, ऐसे तरह नहीं करे आए हवा। यानी पूतना से हम लोग अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? हाथ उठाइए, हम लोग पूतना से अच्छे हैं ना? ए भैया, जब पूतना वो मारे गए लड़ने उन्हें अपने महतारी गद्दी दे देने, तो हमन के तो केवल कथे भागवत करत हैं, ताली लगावत हैं, जितना बुद्धि बा तो हमनों के अपने भक्त के गद्दी जरूर दे दी हैं, क्योंकि बहुत ही दयालु है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बहुत दयालु है, बड़ा कृपालु है मेरा कान्हा, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। सज्जनों, जब इतना सुना सुखदेव जी ने तो कहा भैया हम जरूर कथावाचक बनेंगे, कि अगर हम श्रृंगार नहीं कर पाएंगे तो भी यह हमको अपना लेगा, कि हम कथा ही कहेंगे, नहीं श्रृंगार कर पाएंगे। किसी ने कहा महाराज जी आपके लड्डू गोपाल को आपने बहुत ज्यादा नहीं श्रृंगार किया, आप मुकुट रखते हो, टोपी रखते हो, बगल में इनका गिर जाता। हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं बिल्कुल शून्य साइज के हैं, 0 साइज के। ध्यान देना जरा, सबके लड्डू गोपाल बड़े बड़े होते हैं, हमारे तो सबसे 0 जो सबसे छोटे वाले वही हैं। तो कभी कभी इनकी पकड़ी लगती, कभी कभी नीचे गिर जाती है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो शीशा देखते हैं कि हमारी पगड़ी कैसी है? लड़कन का कुछ पहिरा दो, तुरंत देखल है फैशन, कौन ऐसे में फैशन चलत बा। हमार कन्हैया ऐसा हमें भैया कि बहुत ज्यादा शीशा कंघी नहीं हारे। यानी अपने भाव से जो भी कुछ पहना दोगे, ठाकुर सरकार मेरे बड़े टुकुर टुकुर ताकते हैं, बड़े 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 प्यारे लगते हैं मेरे ठाकुर। मेरे छोटो सो, ओ मेरे छोटो सा, मेरे छोटो सो लड्डू गोपाल, हे मेरो छोटो सो। आप लोग देखना चाहेंगे क्या मेरे गोपाल जी को? आप दर्शन करोगे छोटे गोपाल जी का? ये जहां जाते हैं वहां चमत्कार कर देते हैं भैया। ये बड़े छोटे से हैं, बड़े टुकुर टुकुर देखते हैं भैया, बड़े प्यारे से हैं। आप देख नहीं पाओगे, लेकिन दूर से देख लो। क्यों? ओ मेरो छोटो सो, ओ मेरो छोटो सा, ओ मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। लड्डू गोपाल सखीरो बड़ प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ प्यारो है।
मटका सखी जब सुबह जागे, अखियां मटका सखी जब सुबह जागे। जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे, जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे। जब सुबह जागे हाथों से भागे, बड़ी मुश्किल में बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल करो मैं संभाल, तेरी बड़ो प्यारो है, बड़ी मुश्किल करो मैं संभाल, तेरी बड़ो प्यारो मेरे छोटो सुलझ गोपाल, तेरी बड़ो प्यारो है। भोगने लगाऊं मुझको टुकुर टुकुर देखे, भोगने लगाऊं